हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू फाइन, वेरी गुड। आज मैं आपको आपका चैप्टर 12 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 12.2 करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 12.2 और इसका सम नंबर 1 और 2 इस वीडियो में करवाऊंगी और 3, 4 जो है आपके सम वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। रेशियो क्या होता है? जब हम कंपैरिजन करें तो वो रेशियो होता है किस अनुपात में। ठीक है, कंपेयर करें तो भाई 1 और 2 का है, किस तरह से उनका जो हिस्सेदारी होती है वो किस टाइप से, जैसे 1 और 2 का शेयर करते हैं ना आपस में, वो वाली बात। प्रोपोर्शन का मतलब है क्या उनका रेशियो बिल्कुल एक जैसा है। जैसे आपको 4 चीजें दे दी जाए और उनका 2-2 का करके पूछा जाए कंपैरिजन करके कि क्या ये समान अनुपात में है। ये अनुपात में, रेशियो को अनुपात बोलते हैं और प्रोपोर्शन को समानुपात, यानी कि सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या, सेम रेशियो होना। ठीक है, अब फर्स्ट इसने दिया है 15, 45, 40 एंड 120। ये जो है ना बेटा, ये 15 और 120 इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और ये जो बीच वाले हैं 45 एंड 40 इनको बोलते हैं मिडिल। ओके, अब मैं आपको करवा रही हूं। हमने लिखा 15/45, ठीक है, और प्रोपोर्शन का ये लगा दिया सिंबल और इधर हमने लिखा 40/120। अब हमें देखना है कि भाई अगर हम इनको कैंसिल करते हैं, किसी टेबल से काटते हैं, तो क्या इनका सेम रेशियो आएगा? हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। 0 से 0 कैंसिल हो गई है। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 आ गया। अब हम इसको देखते हैं ये किसकी टेबल में आएगा, 15 की टेबल में खुद की में आता है। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही है, प्रोपोर्शन में है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज प्रोपोर्शन टू 40 एंड 120। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ये भी क्या आएगा, 33/121 आ जाएगा और 9/96। अब हम इसको करते हैं 33/121 एंड 9/96। अब देखिए किस टेबल से कट जाएगा, इसको किससे काट देंगे हम, 11 के टेबल से कट जाएगा। 11 आपको डिवाइड करने के रूल्स तो पता होंगे ना। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11। ठीक है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। अब 9 की टेबल से तो ये घटेगा नहीं, हम 3 की टेबल लेते हैं। 3 जा 9, 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखिए ये तो बिल्कुल भी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 3/11 इज नॉट इक्वल टू। जब इक्वल नहीं होते तो ऐसे निशान मार देते कि इक्वल नहीं है। क्या आ जाएगा, 3/32 और इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, आ गया होगा ना आपको अच्छे से समझ में। अब है आपका सी वाला, इसमें हम क्या करेंगे, 24/28 एंड 36/48। अब हम देखते हैं ये कौन सी टेबल से हो जाएगा कैंसिल। 24 और 28 दोनों किसकी टेबल में आती है, देखो किसकी में आते हैं, एक की में आएंगे, नहीं आएंगे। हम 4 के लेते हैं। 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। अब इधर देखिए दोनों किसकी टेबल में आ जाएंगे, 6 की टेबल में आ जाएंगे। 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48। नहीं भाई, ये भी नहीं है, नहीं है ना, तो इसका भी क्या आ जाएगा, नो। हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, 6/7, 6/8 और इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा
नॉट इक्वल, और इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, समझ में आ गए होंगे ना। हम क्या करेंगे, इनको सेम टेबल से कैंसिल करेंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ 15 की टेबल में ही आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो क्या आ गया, यस, दोनों बराबर है। यहाँ पे देखिए 3/11 है और इसका 3/32, तो ये नॉट इक्वल, तो नो आ जाएगा। 6/7 एंड 6/8 इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नो। अब हम अगला सम करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 32/48 proportion to 70/20 210। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। अब इसको देखिए किसकी टेबल में आ जाएगा, किसकी में आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 8 6 जा। अब ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 2 जा एंड 2 3 जा। देखिए ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया 2/3 और इधर आ गया 1/3, तो ये भी इज इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इक्वल टू पे हम कांटा मार देंगे, इक्वल नहीं है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, अब हम अगला सम करते हैं, ई। हम इसको लिखेंगे 4/6 एंड प्रोपोर्शन टू 8/12। ठीक है, 4/6 प्रोपोर्शन टू 8/12। अब देखिए किसकी टेबल से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आया है, ये बिल्कुल इक्वल आ गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, और इसका आंसर क्या आ गया, यस। 4 and 6 आर प्रोपोर्शन टू 8 and 12। ये जो दोनों हैं ये इनके प्रोपोर्शन में। अब है 33/44 प्रोपोर्शन टू 75/100। ठीक है, अब हम इसको किसकी टेबल से ले सकते हैं, 11 की टेबल में आ जाएगा, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, और ये दोनों किसकी टेबल में आ जाएंगे, 25 की में, 25 3 जा एंड 25 4 जा, ये भी प्रोपोर्शन में है, तो इनका आंसर लिख देते हैं हम, 3/4 इज इक्वल टू 3/4, yes, it is in proportion. It means 33 and 44 are proportion to 75/100. Both are proportion to both. Okay? ये सब आपको समझ में आ गया होगा ना, अच्छे से देख लिया होगा आपने। जहां पे इज इक्वल आ जाए तो यस, और अगर इक्वल नहीं आए तो नो। ठीक है, अब मैं आपको अगला सम करवाती हूँ। यस बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड करवा रही हूँ। सेकंड में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है, जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग, अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फर्स्ट इसने दिया है 16:24 प्रोपोर्शन टू 20 and 30 रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 16/24 और प्रोपोर्शन टू लिख लोगे 20/30। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, उसमें यस एंड नो लिखा था और इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स लिख दोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी टेबल से सेम कट जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हो गए, तो अब ये कटेंगे नहीं। अब इधर देखो, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। इट मीन्स क्या है, ये दोनों इज इक्वल टू आ रहे, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो आप क्या लिख दोगे, 2 3, प्रोपोर्शन का निशान 2 एंड 3, और इसमें आ जाएगा ट्रू आंसर। ठीक है,
जैसे आपने उसमें इक्वल टू लिख के दिया था, इसमें आप सेम टू सेम इस टाइप से लिख दोगे और फिर आप क्या लिख दोगे, 2। अब है बी वाला, अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हो ना 2/3, अगर आप ऐसे भी लिखते हो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा, इसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन, इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 आंसर। अब है 21/6 प्रोपोर्शन टू 35/10। ये दोनों देखो किसकी टेबल में आ जाएंगे, 3 की में आएंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। और इधर देखिए 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। इसमें भी क्या आ जाएगा, 2। मैंने आपको अभी बताया, आप चाहो तो आंसर इस टाइप से लिख सकते हो और चाहो तो आप इसी टाइप से आंसर लिख दो। अगर इसी टाइप से लिखते हो तो बेटर है, वरना आपका जो दूसरी टाइप है वो भी बिल्कुल राइट मानी जाएगी। 7 2 ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, प्रोपोर्शन टू 7/7 इज टू, रेशो का निशान लगा दिया, 7:2। ठीक है, और यहां भी क्या आ जाएगा, Q। ठीक है, अब है सी वाला, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7/2 इज इक्वल टू 7/2, और क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2। अब है आपका सी वाला 12/18 प्रोपोर्शन टू 28/12। आप देखिए ये दोनों किसकी टेबल में आ जाएंगे, 4 की में आ जाएंगे, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। अब इधर देखिए दोनों किसकी टेबल में आ जाएंगे, 6 की में आ जाएंगे, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12। ये देखो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 इज इक्वल टू 7/3 नहीं है ना, इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, इसमें ऐसे काटा मार दोगे और क्या लिख दोगे, फॉल्स। और इसमें भी क्या लिखोगे आप, अगर दूसरे टाइप से लिखना चाहते हो 2:3 प्रोपोर्शन टू 7/3, 7:3, और इसमें क्या लिख दोगे, फॉल्स। ये आंसर बिल्कुल फॉल्स है, यानी जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल गलत है। अब है आपका डी वाला सम। डी वाले सम में क्या लिखा हुआ है बेटा, अभी आपको लिखवाते हैं डी वाले सम को। ये बोलता है 8:9 प्रोपोर्शन टू 24:27। अब हम इनको भी सेम तरह से करेंगे, 8/9 प्रोपोर्शन टू 24/27। आप देखिए ये दोनों किसकी टेबल में आएंगे, किसकी टेबल में आ सकते हैं, 8 और 9 किसी की टेबल में नहीं आएंगी, है ना। और 7 और 2 9 और 4 2 6 हो गए, यानी कि ये जो है 3 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। आपको ये डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, अगर 9 और 3 के लिए हम इनको आपस में प्लस करके देख लेते हैं, अगर वो उसकी टेबल में 3 की टेबल में आ रहा है या 9 की टेबल में आ रहा है तो 9 की टेबल काट देगी, और 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 की टेबल से, तो इसको 3 की टेबल से काट देते हैं, 3 8 जा एंड 3 9 जा। ये तो बिल्कुल राइट आ गया है, ये दोनों प्रोपोर्शन में आ गए हैं, तो क्या आ जाएगा, 8:9 प्रोपोर्शन टू 8:9, और क्या आ जाएगा आंसर, 2। और सेम मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, 8/9 इज इक्वल टू 8/9, और क्या आ जाएगा, 2। अब है आपका ई वाला सम। ई वाले सम में लिखा है 5:2 5
3:4। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है इसके नीचे भी 10 है और इसके नीचे भी 10 है। ठीक है, तो 5:2। इसका मतलब है कि 5/2 और इसके नीचे क्या है? 10। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? क्योंकि ये जो है इसके नीचे आप देख रहे हो ना, यहाँ 21 के नीचे 6 आ गया है, तो 552/10 के नीचे क्या आ जाएगा? 39/10। अब ये क्या होगा? उलट जाएगी संख्या, ये हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। प्रोपोर्शन टू 3:4। अब हम इसको लिखेंगे 52/10 मल्टीप्लाई 10/39 प्रोपोर्शन टू 3/4। आगे समझ में, ये जो संख्या है ना ये उल्टी हो जाएगी। अब ये 10 से 10 कट, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 13 के टेबल में आते हैं 13×4 = 52, 13×3 = 39, और इधर क्या है? 3/4। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, नहीं है ना, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे क्या है? 3/4। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4/4:3 प्रोपोर्शन टू 3:4, और इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4/3 और 3/4 इक्वल नहीं है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4/3 = का निशान लगा के 3/4, आपको पता है इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इसके बीच में कट मार देंगे। इसका मतलब क्या है? इक्वल नहीं है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर इक्वल नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। और सेम टू सेम आपका जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसके आंसर में क्या आया था? नो। अब है आपका एफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, एफ वाले क्वेश्चन में ये लिखता है 0.9 = 0.36 प्रोपोर्शन टू 10:4। सेम प्रोसीजर आ गया है। हम क्या लिखेंगे? 9/10, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो 0 होता है ना, हम इसको क्या मानते हैं? ये निक्कू भाई मान लेते हैं। हम इसको क्या माने? ये जो नीचे आएगा तो खड़ा हो जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, इसके आगे जितने डिजिट हो अपनी 0। यहाँ पे भी क्या होगा? 0.36 है, ये आएगा नीचे खड़ा हो जाएगा, इसके आगे 2 है तो फिर 2 0 लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 0.36। ठीक है, अब ये बन जाएगा 9/10, और इसके नीचे आएगा 36, और उसके नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, प्रोपोर्शन टू 10/4। अब क्या होगा बेटा? ये जो नीचे वाली संख्या है ये उलट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 36, और प्रोपोर्शन टू आपको पता ही है 10/4। अब हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसी से कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों 2 की टेबल में आएंगे, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10। दोनों प्राइम नंबर आगे आगे कटेंगे नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10। ये देखिए बिल्कुल सेम आगे 5/2 और ये भी 5/2। अब आप लिखोगे 5:2 प्रोपोर्शन टू 5:2। ठीक है, आ गया होगा ना आपको अच्छे से समझ में? और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। आप चाहो तो सेम वही बात है, 5/2 लिखो, इसको क्या लिखोगे? 5/2 = 5/2, और क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2। आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया आंसर, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो बेटा। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पूरी वीडियो। अगर आपको सम्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।